नमस्कार। ये जो वीडियो बनाया गया है ये उन सभी के लिए बनाया गया है जो अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स या बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए भी बार बार चाहते हैं कि उनको एस्ट्रोलॉजी से उनकी सहायता हो। तो उसके लिए वो बार बार आजकल वो 100 रुपीज़ पर 3 मिनट पर 5 मिनट का भी चल रहा है, तो उस पर उनका ख़र्चा हो जाता है। तो मैं उन सभी को बताना चाहता हूँ कि आप खुद से भी घर बैठे अपना चार्ट खुद दे सकते हैं, या अपने भाई बहनों का या दोस्तों का भी चार्ट खुद दे सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी इतनी तो मुश्किल नहीं है कि आप बेसिक चीज़ें जो आपकी लाइफ में होने वाली हैं, करियर के रिलेटेड, लव के रिलेटेड, शादी के रिलेटेड, बच्चों के रिलेटेड, वेल्थ के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड, ये सब आप खुद भी देख सकते हैं। तो ये अगर आप इस वीडियो को देखें, इनकी जो अलग अलग जो वीडियोज़ हैं उनको आप फॉलो करें, तो आप 2-3 वीडियोज़ में ही अपना चार्ट देख पाएंगे और प्रेडिक्शन भी कर पाएंगे। मैंने इसके लिए एक बुक भी लिखी है, लर्न एस्ट्रोलॉजी इन 3 आवर्स। वो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, किंडल पे भी है। उसमें तो आप 3 घंटे में ही, मतलब अगर आप ये वीडियो भी देखें और वो बुक को भी फॉलो करें तो आप देखेंगे कि 3 घंटे में ही आप कम से कम एक प्रेडिक्शन करना तो आप इमीडिएटली शुरू कर पाएंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का बेसिक क्या है, फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल से अगर हम समझेंगे तो हमको, मुझे लगता है, याद रहने में ज़्यादा आसानी होगी। एस्ट्रोलॉजी का फंडामेंटल है ट्रांजिट, मूवमेंट। ये देखो, आपको पता है कि अर्थ मूव कर रहा है, सारे प्लैनेट मूव कर रहे हैं, है ना। चंद्रयान जैसे अभी हमारा इसरो ने जो लॉन्च किया है, वो भी जो उसका मूवमेंट है या जो उसको लैंड करना है, बट इज़ फॉलोइंग ए सर्टेन ट्रांजिट, एक ट्रांजिट को फॉलो कर रहा है, ठीक है। हर चीज़ घूम रही है। ये जो ट्रांजिट है यही डिफ़ाइन कर रहा है हमारी लाइफ। ये जो चीज़ें घूम रही हैं, जो मार्स घूम रहा है, अर्थ घूम रही है, मून घूम रहा है, हर चीज़ जो ट्रांजिट कर रहा है ना, ये हमारी डे टू डे लाइफ में जो अच्छी या बुरी चीज़ें हो रही हैं उनको डिफ़ाइन कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इस बात को आप ध्यान रखो कि अगर आप सिर्फ रोज़ यही एक हॉबी बना लो, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप हॉबी बना लो कि यार आज ट्रांजिट कैसा चल रहा है, आज सैटर्न कहाँ है, मून कहाँ है, मार्स कहाँ है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन गैलेक्सी में क्या हो रहा है। अगर आप खाली यही फॉलो करो तो आप देखोगे कि आप आधी एस्ट्रोलॉजी सीख गए और आप प्रो बन जाओगे। प्रो, मैं बता रहा हूँ, जो बेस्ट एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो होते हैं जिनको ट्रांजिट्स की नॉलेज होती है, ठीक है। ये एक मूल नॉलेज है जिसको आपको साथ लेके चलना है, ठीक है। तो ये तो होगी एक बात। तो अब हम एस्ट्रोलॉजी शुरू कैसे करें? बिल्कुल 3 चीज़ें चाहिए हमें शुरू करने के लिए। वो है डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। आप कहाँ पैदा हुए, कितने बजे पैदा हुए, ठीक है, और कब पैदा हुए। आपके पास अगर ये 3 डेटा हैं, ठीक है, तो आप अपनी किसी भी ऑनलाइन, बहुत सारी ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, जिनमें डाल के आपका चार्ट रेडी हो जाएगा। जब आप ये 3 चीज़ें डालोगे तो आप देखोगे इस तरह का एक चार्ट आपके सामने प्रिपेयर हो गया है। इसमें हम जो देख रहे हैं इसे लग्न चार्ट बोलते हैं। तो एक लग्न चार्ट और एक नवमासा चार्ट, ये तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। और भी बहुत सारे चार्ट होते हैं, लेकिन अभी हम उन पे नहीं जाएंगे। हमको जो हमारी नॉलेज के लिए या हमारी प्रेडिक्शन के लिए चाहिए वो लग्न और नवमासा से हमारा हो जाता है। तो हम लग्न पे ही फोकस करेंगे। तो ये जो आप सामने देख रहे हो ये हॉरोस्कोप है आपका, जो आपने डेट टाइम ऑफ बर्थ डाला, ये अभी आपका नहीं है, ये एक एग्जाम्पल हॉरोस्कोप है। लेकिन आप जो डेट टाइम ऑफ बर्थ डाल के अगर आप मेरे साथ साथ अभी डालो तो एक चार्ट बनेगा, वो आपका हॉरोस्कोप होगा। ये लेके चलते हैं, ये एक एग्जाम्पल है जो अभी आप देख रहे हो, ये इसको बोलते हैं हॉरोस्कोप, कुंडली, ठीक है। इसमें अगर आप देखो ये इसमें 12 बॉक्सेस हैं, ठीक है। अगर आप काउंट करो देयर आर 12 बॉक्सेस। इनको हम हाउसेस बोलते हैं, घर। इसको आप ऐसे याद रखो, एक लोकेलिटी की तरह। जैसे सेक्टर होता है ना, सेक्टर में लोकेलिटी होती है, सेक्टर 20, सेक्टर 21, या कोई मोहल्ला होता है, इसको वैसे आप याद रखो, ठीक है। तो अब इस मोहल्ले में ये मान लो ये 12 घर हैं, इस मोहल्ले में 12 घर हैं, और हर घर का किसी ने कोई ना कोई इसका ओनर होगा या कोई रह रहा होगा ना यहाँ पे। जैसे आप किसी मोहल्ले में गुप्ताज हैं, शर्माज हैं, कौल हैं, कपूर्स हैं, तो ऐसे करके ये 12 घर हैं, ठीक है। हर घर की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। मतलब अब एक गुप्ता जी हैं तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, शर्मा जी हैं वो एक ऑटोमोटिव कंपनी में काम करते हैं, दिखने में थोड़े ऐसे हैं, दिखने में कोई ऐसा है, तो ये प्रॉपर्टी है। तो हर घर की एक प्रॉपर्टी है। तो हमें इन सारे 12 जो घर हैं इनको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियोज़ में ये सब समझाऊंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें देखनी होती है कि इन घरों में एक तो अब इन घर का एक एड्रेस भी होगा ना, एक होती है इस घर की अपनी प्रॉपर्टी। जैसे
ये 2 मंजिला घर है या 3 मंजिला घर है या 1 मंजिला घर है, ये लकड़ी का मकान है या ईंट का मकान है, इस मकान में स्विमिंग पूल है या नहीं, ये इस घर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो घर कैसा है और वो घर हमें क्या देता है, ठीक है। दूसरा है कि इस घर का हाउस नंबर क्या है, एड्रेस। तो एक साइन होगा इस हॉरोस्कोप पे ना, एक साइन होता है 2 3 4 5 7 1 2, ठीक है। तो ये साइन होता है हमेशा, जब भी आप हॉरोस्कोप देखोगे एक साइन होता है। अगर साइन ना हो, अगर मान लो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो जहाँ अभी हाईलाइट किया हुआ है, ये लगन है, ये फर्स्ट हाउस है, ठीक है, इसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं। और यहाँ जो साइन है, तो यहाँ से हम इस डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो ये आप ऐड करते जाओ। अगर यहाँ पे जो भी साइन है इसको प्लस करते करते चलो तो आपको नेक्स्ट साइन का पता लगता जाएगा। अगर यहाँ मान लो 3 है तो 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपके सामने आपको समझ आ गया कि बेसिक ऐसा आपका चार्ट होता है, ठीक है। अब इस चार्ट को रीड कैसे करें, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, पहले हम समझते हैं कि ये क्या है। ये 12 घर हैं जो मैंने बताया, फिर साइंस होते हैं। तो हमारा बेसिकली जो हॉरोस्कोप होता है वो 4 चीज़ों से डिफाइन होता है। एक होता है हाउसेस, जो ये 12 घर हैं, इन घर की प्रॉपर्टी है जो हम समझेंगे। दूसरा होता है साइंस, हमारे 9 साइन होते हैं, ठीक है। तो हमारे साइन 9 साइन होते हैं जो अभी आप देख रहे हो ना, सन मून मार्स मरकरी जुपिटर वीनस, ठीक है। और बाकी हमारे 2 साइंस होते हैं राहु केतु, जिनको शैडो प्लैनेट्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा तीसरी चीज़ होती है दशा कौन सी चल रही है। और चौथी चीज़ जो होती है वो होता है ट्रांजिट, जो मैंने बताया था, जो फंडामेंटल चीज़ है। अभी हम समझते हैं हाउसेस को, ठीक है। ये हाउसेस जो हैं 1 से 12, इनकी क्या प्रॉपर्टी है, जो मैंने बताया लोकेलिटी है, हर हाउस की एक प्रॉपर्टी है। तो हर हाउस की क्या प्रॉपर्टी है, हर हाउस कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे साइंस को, जो हाउस नंबर है, उस हाउस नंबर से उस प्रॉपर्टी पे क्या फ़र्क पड़ा। इस हाउस नंबर, मान लो यहाँ हाउस नंबर 4 है, तो फिर इस हाउस की प्रॉपर्टी पे क्या फ़र्क पड़ा, वो हम समझेंगे दूसरे वीडियो में। और उसी में हम समझेंगे दशा को भी, और फाइनली ट्रांजिट। और तीसरे वीडियो तक जब हम सारी चारों चीज़ें समझ गए होंगे तो हम प्रॉपर प्रेडिक्शन कर पाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं इनको, हाउसेस को, जो ये 1 से 12 तक के जो हाउसेस हैं, पहले हम इनको समझते हैं। तो देखिए, हाउस नंबर 1 क्या है। हाउस नंबर 1 हूँ मैं, सेल्फ, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, क्या मैं गुस्से वाला हूँ, क्या मैं नरम प्रभाव का हूँ, क्या मैं मैच्योरिटी से काम करने वाला व्यक्ति हूँ, या मैं जल्दबाजी में डिसीजन में लेने वाला व्यक्ति हूँ, मैं दिखने में कैसा हूँ, मेरा जैसे मुंह मेरा चौड़ा है या लंबा है, आँख नाक तो अलग हाउस से कहा जाता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो पता लग जाता है आपको फर्स्ट हाउस से। तो फर्स्ट हाउस उस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस क्या है, सेकंड हाउस है आप तो हो गया फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस हो गया आपकी फैमिली, ठीक है। आपकी फैमिली कैसी है, आप कैसी फैमिली से बिलोंग करते हो, पैसा कितने आपके पास रहेगा, वेल्थ आपके पास कितनी रहेगी, कितना आप पैसा एक्यूमुलेट कितना करोगे आप वेल्थ को, आपका स्पीच कैसे होगा, वाणी कैसे होगी, ठीक है। तो ये सब सेकंड हाउस से हमें पता लगता है। फिर आते हैं थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस होता है कम्युनिकेशन। जैसे आप देखोगे जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो मीडिया में होते हैं, उनका थर्ड हाउस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो दे आर ऑलवेज डीलिंग विद कम्युनिकेशन। तो मैं कम्युनिकेशन में कैसा हूँ, रिटन कम्युनिकेशन मेरी कैसी, मैं ईमेल्स कैसी लिखता हूँ, ये आपका थर्ड हाउस है, ठीक है। और आपके ब्रदर सिबलिंग्स को भी डिफाइन करता है थर्ड हाउस, ठीक है। फिर आ जाते हैं फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस है आपकी मदर, आपकी माता, आपकी घर, प्रॉपर्टी या मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी, जैसे गाड़ियाँ, घर, ये आप कितना कैरी करेंगे, आपकी माता का सुख आपको कितना मिलेगा, आपको हैप्पीनेस कितनी मिलेगी लाइफ में ओवरऑल। और एक और चीज़ जो ये बताता है, प्राइमरी एजुकेशन, ये फोर्थ हाउस बताता है। उसके बाद आ जाते हैं फिफ्थ हाउस पे। फिफ्थ हाउस है आपकी इमोशंस, यानी लव लाइफ, रिलेशनशिप, इन्वेस्टमेंट। क्योंकि एक्चुअली जो लव और रिलेशन है ये भी एक इन्वेस्टमेंट ही है, आप प्यार में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये फिफ्थ हाउस है। आपके बच्चे कैसे होंगे, स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करें या किसी भी कोई म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो कैसा रहेगा, आप करोगे नहीं करोगे। हायर एजुकेशन, तो ये फिफ्थ हाउस बताता है, ठीक है। अब फिफ्थ हाउस के बाद आ जाते हैं सिक्स्थ हाउस पे। सिक्स्थ हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हेल्थ का है। आपकी हेल्थ ओवरऑल कैसी रहेगी, कौन सी चीज़ है जो आपको, किसी को पेट की प्रॉब्लम होती है, किसी को नाक की प्रॉब्लम होती है, ज़ुकाम वगैरह, है ना, अस्थमा वगैरह, किसी को बोन्स की प्रॉब्लम होती है ना, तो किसी को सीरियस प्रॉब्लम होती है, कोई बार बार बीमार पड़ता है।
तो ये आपका कैसा रहेगा, ठीक है। तो ये बताता है आपका 6th हाउस, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं 7th हाउस पे। 7th हाउस क्या है? 7th हाउस है आपकी मैरिड लाइफ, आपकी स्पाउस, आपका लाइफ पार्टनर, वो कैसा होगा, शादी कब होगी, शादी की टाइमिंग भी हम इसे बता सकते हैं, ठीक है। कब होगी, कैसे होगी, किससे होगी, ये 7th हाउस है। और आप देखो 12 हाउस में 7th सेंटर पे आता है, तो उसका लाइफ का जो सेंटर है, लाइफ की सेंटर को डिफाइन करते हुए 7th हाउस आपका आता है। कहीं कहीं पे ये बिज़नेस भी बताता है कि आप पार्टनरशिप में कभी बिज़नेस करोगे वो कैसा रहेगा, ठीक है। फिर आते हैं 8th हाउस पे। 8th हाउस बताता है आपको एज, कि आपकी लॉन्गेविटी कैसी है, आप कितना लाइफ में जियोगे, ये बताता है 8th हाउस। साथ साथ में ये भी बताता है कि आपको कोई जैसे बोलते हैं ना, किस्मत से मुझे कोई हिडन, किसी को ज़मीन में खुदा हुआ सोना मिलता है, हिडन वेल्थ, जैसे बैंक में आपने बहुत पहले कोई शेयर लिया था या आपके पापा ने शेयर लिया था आपके नाम सारी विल करके, तो आपको अचानक पता लग गया कि इतने पैसे आपको मिल रहे हैं, तो वो 8th हाउस है, ठीक है। आपका इंटरेस्ट ऑकल्ट चीज़ों में, आपका इंटरेस्ट, ये 8th हाउस है, ठीक है। फिर आ जाते हैं 9th हाउस पे। 9th हाउस है आपके फादर, आपके पिताजी, स्पिरिचुअलिटी में आपको कितना इंटरेस्ट है, रिलीजन में आपको कितना इंटरेस्ट है, आपके लक ओवरऑल कैसा है, ये है 9th हाउस, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। आपका ट्रैवल भी बताता है, फॉरेन ट्रैवल्स को भी 9th हाउस कहीं ना कहीं बताता है। फिर आ जाते हैं 10th हाउस। 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, क्योंकि कर्म स्थान है, मतलब आप क्या करोगे लाइफ में। आप आए तो हो, आप अच्छे हो दिखने में, पढ़ भी लिया, सब कर लिया, लेकिन जॉब क्या एक्चुअली में क्या करोगे आप। तो क्या आप काम करोगे, या क्या कोई इंडस्ट्री सेटअप करोगे, किसी इंडस्ट्री में काम करोगे, या सर्विस सेक्टर में काम करोगे, क्या करोगे, तो ये आपको 10th हाउस बताएगा, ठीक है। अब आपने काम तो कर लिया, लेकिन आपको गेन्स क्या होंगे, एक्चुअली तो कुछ मुझे फ़ायदा भी होना चाहिए ना, वो फ़ायदा बताता है 11th हाउस, ठीक है। ये 11th हाउस जो है ये आपको बताता है कि आपको कितना गेन होगा लाइफ में विद रिस्पेक्ट टू काम। जैसे जॉब से कितना गेन हो सकता है वो हम देखेंगे आगे, वो रिलेशनशिप कैसे बनता है, फ्रेंड से मुझे कितना गेन होगा, मेरे रिलेशनशिप से मुझे कितना गेन होगा, स्टॉक से मैंने इन्वेस्ट किया है जैसे 5th हाउस मैंने बताया, उससे कितना गेन होगा, ओवरऑल लाइफ में मुझे गेन होगा या लॉस होगा, ये 11th हाउस बताएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लास्ट में, वो है 12th हाउस। 12th हाउस क्या बताता है? 12th हाउस क्योंकि लास्ट हाउस है इस पूरे चक्र का, ये है मोक्ष का घर। क्या हो गया भाई, लाइफ में जो आपने करना था कर लिया, अब जाने का टाइम सॉर्ट ऑफ आ गया। तो ये बताता है लास्ट मोमेंट्स ऑफ लाइफ, ये बताता है बेड कंफर्ट, ये बताता है कि कन्फाइनमेंट, कि कभी जैसे किसी का हमें पता प्रिडिक्शन करना हो उसकी जेल होगी या नहीं होगी, तो हम 12th हाउस पे जाते हैं, क्योंकि 12th हाउस कन्फाइनमेंट है, ठीक है। तो 12th हाउस फॉरेन ट्रैवल भी बताता है, अवे फ्रॉम होम भी बताता है, तो हम कभी कभी उस चीज़ को भी जज करते हैं वहाँ से। तो ये आपने देखा, ये पूरी समरी थी, यह हाउस की प्रॉपर्टीज़ थी कि कौन सा घर क्या करता है, ठीक है। अब इसमें से जैसे 6, 8 और 12, ये इन 3 घरों को दुष्स्थान कहा जाता है, मतलब ये अच्छे घर नहीं माने जाते। जैसे मैंने बोला, ये अगर ये हाउसेज आप मान लो एक लोकेलिटी है, एक मोहल्ला है, जो मोहल्ला जैसे माने कोई सेक्टर है जिसमें 12 घर हैं जो अलग अलग लोगों को बिलोंग करते हैं, तो हम बोलते हैं ना यार उस गली में मत जाओ या उस घर में मत जाओ, वहाँ अच्छे लोग नहीं रहते। तो वो इसलिए कहा जाता है कि ये अब 3 घर जो है ना, इन 3 घरों में अगर कोई भी प्लैनेट बैठ जाता है, तो वो अगर वो अच्छा भी है पर वो अच्छा दे नहीं पाएगा, वो उसको ख़राब ही देना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लो मैं उस लोकेलिटी में चला गया, मैं किसी अच्छे घर में जाऊंगा तो मेरा आदर सत्कार होगा, मुझे चाय के लिए पूछा जाएगा, मैं भी अपनी जो मेरे में अच्छाइयाँ हैं मैं वो शेयर करूँगा, प्रकट करूँगा, अच्छी चीज़ें होंगी। पर मैं अगर गलत घर में चला गया तो मुझे वही करना पड़ेगा मजबूर होकर, जो मैं नहीं करना चाहता, जो मुझे वो करने को कहेंगे, जिससे पूरे मोहल्ले में खराबी होगी। और पूरा मोहल्ला क्या है? आपका, या हॉरोस्कोप आपका है। इसलिए 6, 8 और 12 को दुष्स्थान कहा जाता है। यहाँ अगर प्लैनेट बैठ जाए तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं और हमें चेक करना पड़ता है कि वो कितने नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए, ये मैंने समराइज़ कर लिया है पूरे 12 घर को कि हर हाउस की क्या प्रॉपर्टी है। जैसे कि मैंने बताया, मेरी बुक है लर्न एस्ट्रोलॉजी इन 3 आवर्स। अगर आप ये बुक लें और साथ साथ में इसको पढ़ें तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को पैरेलली रीड भी कर सकते हैं। ये अवेलेबल है अमेज़ॉन पे, मैंने बताया। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो हम करेंगे उसमें हम करेंगे प्लैनेट्स, इसी हॉरोस्कोप में जो ये साइंस हैं। अब जब प्लैनेट बैठेंगे अलग अलग घर में तब क्या होगा, ठीक है, उससे क्या होगा उस घर का। तो फिर आप अपना हॉरोस्कोप खोलेंगे, फिर आप देखेंगे जो मैंने बताया कि आपके 5th हाउस में फला मान लो एक प्लैनेट बैठा है, तो क्या हुआ, तो क्या ये आपके साथ मैच कर रहा है, तो यू कैन सी, तो दैट मीन्स कि यू आर ऑन द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रेडिक्शन। इफ़ यू कैन कोरिलेट जो मैं कह रहा हूँ और आप भी देख रहे हो और मान लो मेरी बुक भी आपके पास है, तो फिर आप चेक करोगे तो आप आपका प्रेडिक्शन शुरू।
आपने पहला स्टेप ले लिया है, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे दशाज को, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे ट्रांजिट्स को। 3 वीडियोस में आप प्रिडिक्शन करना शुरू कर दोगे, इतनी मेरी गारंटी है। और अगर आप ये बुक भी लोगे तो देन ये आप बहुत अच्छा भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, और आशा करता हूँ आप भी प्रिडिक्शन करना शुरू करेंगे जैसे मैं करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।